वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। एडवर्ब की हमारी चौथी क्लास है। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है हमने पहली क्लास में पढ़ा था, चौथी क्लास तक याद रह गया नहीं रह गया? एडवर्ब क्या होता है? वो वर्ड होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसको? सबसे पहली बात तो जो नाम में छुपा हुआ है एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, पहली बात। दूसरी बात किसको क्वालिफाई करता है? आपका एडजेक्टिव को भी करता है। और किसको करता है? एडवर्ब को भी खुद को भी कर सकता है, ठीक है, और पूरे सेंटेंस को भी कर सकता है। कुल मिला के आप ये कहो कि सर एडवर्ब वो है जिसे हम कभी कभी क्या कह देते हैं, वो पड़ोस की आंटी है जो सबकी खबर रखती है। समझ आई बात नहीं आई? एडवर्ब क्या है आपका? वो पड़ोस वाली आंटी है जो सबकी खबर रखती है, किसी के भी साथ में आ सकता है। ये किसी के भी साथ में एग्जैक्टली नहीं, कहने का मतलब ये ज्यादातर चीजें पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है। और किसको कर सकता है? आपका वर्ब को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, एडवर्ब को कर सकता है, पूरे सेंटेंस को कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके मतलब शादीशुदा हो जाओगे, आपको ट्रेंड कर रहा हूं, आपने किसी से बोला आई, ठीक है, ये बोला और उसने बोला, समझ में आएगी, उसने बोला तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? अक्सर यही बोलते हैं ना, ध्यान रखना। आज के बाद में कोई ऐसा जवाब दे दे, ठीक है, तो पड़ोस में ईंट उठा लेना और उसके खोपड़ी पे मारना। तो इसका मतलब आपने तो बोला हम आपसे प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसने भी बोला आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं तुम्हें भी। समझ में आ गई? इसका मतलब सारे के मन में खोट है, तुम्हें भी, इसका मतलब किसी और से भी करते होंगे, है ना? क्या हो गया? तो सर मैंने एक बताया था कि उनका सीक्वेंस कहाँ रहता है, कहने का मतलब उनका अरेंजमेंट जो रहता है ना एडवर्ब का, वो भी आपका अंतर ला देता है। किसमें? एक चीज हमने पढ़ी थी, कहाँ पे ये प्लेस हो रहे हैं, प्लेसमेंट पढ़ा था कि नहीं हमने? तो जिस वर्ड के पास में प्लेस हो रहे होते हैं उसके साथ में ये क्या करते हैं? अर्थ बताते हैं। बताया था ना हमने, जैसे हमने बोला था यहां लगा लो, मान लीजिए ये बना लो, कोई दिमाग में आ जाए। आदत है एंजिला को, ओनली एंजिला सॉ माई फोन। अब ये ओनली लगा है एंजिला से पहले, हमने बोला केवल एंजिला, इसने ही देखा मेरा फोन। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है सर? नोबडी एल्स, इसके अलावा किसी ने नहीं। करवा चुके ना? अब दूसरा हमने क्या किया, इसको उठा के हम रखते हैं इससे पहले, वर्ब से पहले रखते हैं, आ जाता है ना ये, तो हमने क्या बोलेगा? एंजिला, ठीक है, ओनली, उसने केवल देखा, टच नहीं किया, फील नहीं किया, कुछ भी और नहीं किया, और कुछ नहीं करा, केवल देखने का काम करा। अब हमने एक और कदम उठाया, दूसरा यहाँ पे किया, तीसरा यहाँ पे देखो, तीसरा हमने क्या किया? एंजिला, ठीक है, सॉ ओनली माई फोन, कहने का मतलब किसी और का नहीं देखा, इसका नहीं देखा, उसका नहीं देखा। समझ में आ रही है ना? उसके प्लेसमेंट से ही कांड हो रहा है तो ओनली, लेकिन जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे जिसके साथ में प्लेस कर रहे हैं वो अर्थ बदलने की क्षमता रखता है। सबसे खतरनाक है ये कौन? एडवर्ब। इसलिए इस चैप्टर को बड़े इत्मीनान से पढ़ना होता है, बड़े तसल्ली के साथ में, धैर्य के साथ में पढ़ना होता है। समझ में आ गया ना? आपने ये बोला, सामने वाला बोलेगा आई लव यू टू, और अक्सर आप देखोगे यही बोलते हैं, और कितना खतरनाक बोलते हैं। और आज के बाद में कोई बोले तो समझ लेना तुम्हें भी करता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा बाद में बताएंगे, तब तक भटको। कौन कौन चाहता है मैं आंसर बताऊं इसका? मैं अक्सर यही रहता है ना, मूवीज वगैरह में देखो यही आंसर रहता है और यही गलत है। देखो ये रहता है, कुछ नहीं, इसका प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आई टू लव यू, ठीक है, बस कुछ नहीं। चलो बाकी और चीजें देखते हैं, जैसे जैसे आपकी चीजें रहेंगी। अभी भी इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं जो आप जो है ना सीखना बाकी है। बोर्ड वगैरह यहाँ पे आए तो मेरे को लिखने की स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि बीच में क्लास में चीजें याद आ पाती हैं, जब आपके लिए नोट्स लिख रहे होते हैं उतना नहीं ध्यान आ पाता है, तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत रहता है वो रहता है। लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से सिलेबस के हिसाब से बात करूँ तो वो तो आपका 110% करा दिया है, सिलेबस से तो बहुत आ गया। बात करेंगे बट इंग्लिश में बहुत सारी चीजें, लेवल बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमारा कहाँ तक हो गया था? पुरानी क्लास में हो गया था डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपेज, और डायरेक्टली का मतलब होता है इंस्टेंटली, कहने का मतलब टाइम के बारे में है कि तुरंत ही चला जाना। डायरेक्टली वाला कहाँ कैसे हमारा यूज था? अब चलते हैं सर, हमारा कौन सा? सम टाइम और सम टाइम्स, इन दोनों में अंतर है। सम टाइम का मतलब क्या होता है? ए पार्ट ऑफ टाइम, सम टाइम, टाइम का एक हिस्सा, कुछ समय। और सम टाइम्स का मतलब सम टाइम अलग, सम टाइम्स एक हो गया ये, इसका मतलब हो जाता है ओकेजनली, फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपकी। समटाइम्स आई डू दिस, कभी कभी करता हूं मैं, चलेगा। गिव हिम सम टाइम टू, क्या है? रिकवर,
उसको रिकवर करने के लिए क्या करो, गिव हिम डैश टू रिकवर, तो क्या रहेगा, कुछ समय दो। सी समटाइम नहीं, टेल्स अस अबाउट राहुल्स फैमिली, वो कभी कभी बताती है, तो कभी कभी का मतलब क्या हो गया, ओकेजनली के सेंस में आएगा, तब यहाँ पे समटाइम्स आएगा, समटाइम नहीं आएगा। समटाइम का मतलब ए पार्ट ऑफ टाइम, और समटाइम्स का मतलब ओकेजनली या फ्रीक्वेंसी बताने के लिए आता है। सर अगला चलते हैं सर, आपका लेट और लेटली की चर्चा करेंगे। लेट का मतलब क्या होता है, आफ्टर द गिवन टाइम, देर से आना, कोई टाइम है आपको है कि क्लास होनी है आपकी 10:30 बजे, 10:30 बजे से आप बाद में आ रही हो, तो इसका मतलब यू आर लेट। और लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली, हाल ही में कोई घटना हुई तो हम बोलेंगे लेटली। या लेट का मतलब वो नहीं है, लेट वाला नहीं है, लेटली का मतलब हो जाता है रिसेंटली, हाल ही में। और ये इसका यूज होता है केवल किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में लेटली का यूज होगा केवल, और यहां से भी एरर निकलेगा आपका, क्योंकि इसका यूज लेटली का कहां होगा, कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, बात याद रहेगी, चलेगा। अरुण हैज बॉट ए न्यू कार लेटली, एक चीज तो यहां से हमें पता पड़ेगी, हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी बात क्या है, बॉट ए न्यू कार, तो क्या है आपका, देर से तो नहीं ली होगी, कहने का मतलब क्या है, लेटली, हाल ही में ली है, खरीद ली, तो ये हो जाएगा लेटली, ठीक। दूसरी बात, आदित्य, ये क्या है, कम केम जो भी है, केम देयरफॉर हिज फादर स्कॉल्डेड हिम, कैसे आया, लेट आया, हाल ही से मतलब थोड़े ना, वो लेट वाला सेंस में आएगा तब रहेगा। तो वाक्यों की सेंस के हिसाब से उनमें कैसे फिल किया जाता है, ये आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ओके। यहां तक किसी को दिक्कत, तो ये बताओ, हमने पढ़ा था सम टाइम का मतलब पार्ट ऑफ टाइम, अच्छा सम टाइम्स का मतलब ओकेजनली, ओके। आ जाओ, लेट का मतलब आफ्टर गिवन टाइम, लेटली का मतलब ओकेजनली नहीं, रिसेंटली, लेटली का मतलब रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है। अब चलते हैं सर, व्यूमिनली और व्यूमिनस। व्यूमिनली क्या होता है, व्यूमिनस क्या होता है, व्यूमिनली का मतलब सर दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, ऐसे एलवाई लगने से क्या है, मेनली व्यूमिनली हम करा चुके हैं, ये देखने में कैसे लगेंगे, एडवर्ब, लेकिन होते नहीं, होते क्या है, एडजेक्टिव। इससे पहली क्लास में कराया ना, सिस्टरली, ब्रदरली, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं, ये लगेंगे ऐसे कि एडवर्ब्स हैं, ये बड़ा काम की चीज है। तो विमिनली, मेनली, ये विमिनली और विमिनस दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। इसका विमिनली का मतलब होता है काइंड, विमिनस का मतलब ए पर्सन विद द अपीयरेंस ऑफ विमेन। मान लीजिए ऐसा इंसान जिसको ना बिल्कुल मैला ही लगता है, बाल बड़े कर ले, दाढ़ी वाड़ी मुड़ा ले, तो ऐसा लगता है कि पूरा रहते हैं ना, वो डांस वांस करते हैं, पूरे विमेन जैसे ही वो रहते हैं, तो उनके बोलेंगे विमिनस। देखे ना नचगेट आपके यहाँ, हमारे यहाँ से एक चाहता था हमारे यहाँ पर रामलीला में, और सीरियसली बहुत ही अच्छा डांसर है, अब पता नहीं वो कहाँ है। विमिनस हो गया, ए पर्सन विद द अपीयरेंस ऑफ विमेन। और विमिनली का मतलब काइंड, दयालु, दयालुता दिखाना, जैसे मातृत्वता होती है ना, वो ममता मई जो चीजें होती है, विमिनली, ठीक है। ये दोनों ही है आपके एडजेक्टिव हैं, और क्या क्या अर्थ होते हैं हमने दोनों देख लिए। द पुलिस मस्ट हैव विमिनली बिहेवियर टुवर्ड्स लेमन। लेमन का मतलब जो साधारण लोग हैं, लेमन का मतलब जो साधारण जनता है, उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है, विमिनली होना चाहिए, दयालुता वाला होना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया, अब ये विमिनस वाला लगा दो तो क्या अर्थ हो जाएगा, जो पुलिस को कैसे बिहेव करना चाहिए, विमिनस करना चाहिए। इसका मतलब लेडीज की तरह आए जी तुम आ गए हो, ऐसे नहीं करे ना, इसका मतलब कौन सा वाला है, सही कौन सा रहेगा, क्या पुलिस ऐसे करेगी, नहीं करेगी, कौन सा करेगी, दयालुता दिखा सकती है, यहाँ पे कौन सा रहेगा, विमिनली रहेगा। सर एडजेक्टिव तो दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बिहेवियर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया, ठीक है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव रहता है, लेकिन समस्या क्या थी, एडजेक्टिव तो दोनों ही है, अब कौन सा रहे, तो वो आपका पुलिस जो है ना, ये आपका विमेन जैसी दिखती है, ऐसा तो थोड़े ना है कि उस जैसा अपीयरेंस वाली चर्चा नहीं थी, तो विवेक यहाँ पे कौन सा रहेगा आपका, विमिनली रहेगा। दयाल, आपका दया दिखाए किन पे, साधारण लोगों पे। अब 3 टॉपिक आगे, चाइल्डली, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। इसमें चाइल्ड लाइक एक एक्स्ट्रा है, विमेन लाइक या विमेनस वो अलग थे, बच्चों के हिसाब से थोड़ा अलग रहता है, तो 3 वर्ड बने। चाइल्डली का मतलब इनोसेंट, विमेनली का मतलब काइंड, महिलाएं थोड़ी दया दिखाती है ना, अरे रहने यार उसको, ठीक है, तो दया भाव रहता है, दया की देवी भी होती है। बच्चे क्या रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, पॉजिटिव सेंस में। कोई कह रहा है उसका चाइल्डली बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो, उसकी इनोसेंस अच्छी लगती है, एक चीज होगी, ये पॉजिटिव में। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या हो जाता है, उसका अपीयरेंस लाइक ए चाइल्ड, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही चीजें हैं। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा, किसी की शक्ल सूरत बच्ची लगती है, ठीक है, तो उसको कहेंगे चाइल्ड लाइक। और तीसरा क्या हो गया सर, चाइल्डिश। चाइल्डिश नेगेटिव है, कोई कहे सिली, फुलिश, इसका मतलब होता है उसका चाइल्डिश बिहेवियर, आई डोंट लाइक हर चाइल्डिश बिहेवियर, ऐसे करके हम बात करते हैं, तो कहने का मतलब क्या, सिली, फुलिश, पागलपना, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। चाइल्डली अच्छा है, इनोसेंट है, बट चाइल्डिश क्या है सर आपका, नेगेटिव है, इसका मतलब है सिली, फुलिश, पागल, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक बात है समझ में आई। आई लाइक हर, कौन सा बिहेवियर पसंद करोगे तुम, लाइक कर रहे हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब चाइल्डली, चाइल्डिश नहीं, ठीक है। सी हैज ए, कैसा फेस है,
चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसा फेस है। दे आर एंग्री, नाराज कब होंगे? चाइल्डली वाले से नहीं, किसी की इनोसेंस से कोई नाराज नहीं होता, ठीक है। विद हर, फॉर, ये क्या है? विद हर, फॉर हर, उसके साथ में नाराज है, क्यों? उसके, किससे? चाइल्डिश रिस्पॉन्स से। कैसा? ठीक है, पुलिस पागलपन है जैसा आपका रिस्पॉन्स दिया तो उसको कहेंगे चाइल्डिश वाला। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं सर अगले वाले पे। दो है सर आपके, एक लाउडली होता है, एक अलाउड होता है। एक है लाउडली और एक है अलाउड, ठीक है। लाउडली का मतलब होता है नॉइजी, शोर भरा कोई माहौल। लाउडली का मतलब कोई है ना, शोर हो रखा बहुत ज्यादा, उसको बोलेंगे आपके लाउडली। और दूसरा है अलाउड, अलाउड पॉजिटिव है, ऊंची आवाज में बोलना, हम बोलेंगे स्पीक अलाउड, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो, बस मैं सुन नहीं पा रहा हूं, ऐसे हम बोलते हैं। तो अलाउड का मतलब क्या होगा? ऊंची आवाज में कहना, ठीक है। और लाउडली का मतलब बहुत ज्यादा आपका चिल्ला करके वैसे करके, नेगेटिव सेंस में। कुल मिला के लाउडली क्या है? नेगेटिव सेंस में, अलाउड क्या है? पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, चलेगा। सी स्पोक डैश देयरफॉर एवरीवन वाज एंग्री, एंग्री कब होंगे? लाउडली, नेगेटिव वाला। सखी नीड्स टू स्पीक डैश सो दैट वी मे हियर हर, तो क्या रहेगा? अलाउड, ठीक है, स्पीक करना चाहिए, बस सुन सके, इसे अलाउड रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये कब आएगा? जब सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड रहे। एंग्री कब होंगे? जब आपके, ठीक है, नेगेटिव वाला, तब लाउडली आएगा। अब देख लेते हैं सर, ये लाउड शब्द है वो क्या है सर? लाउड शब्द है वो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आपका ये रहता है। जैसे आपके लाउड स्पीकर, स्पीकर क्या नाउन है, उससे पहले जो लाउड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। लाउड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं सर आपके अगले टॉपिक पे, अगले सेगमेंट पे। थोड़ा तसल्ली करिएगा, यहाँ से बहुत बेहतरीन सफर पे चल रहे हो आप। अब तक जो हमने पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा देखने की कोशिश करो क्या है यहाँ पे, एक सेकंड दीजिएगा। क्या निकल के आया टाइम में? अब टॉपिक देखो, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी इस टॉपिक को समझेंगे, किसके बाद में? कुछ सेंटेंस प्रयोग करने के बाद में इसको समझेंगे। तो हमारा ये क्या है? अगला कंसेप्ट क्या है? सब्जेक्ट के बाद में देखने को मिलेगी हमें लिंकिंग वर्ब, उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे होता है, पहले हम एक सेंटेंस से समझते हैं। श्रुति इज ए डॉक्टर, श्रुति क्या है? डॉक्टर है। ये ए डॉक्टर क्या है सर आपका? श्रुति को एक्सप्लेन कर रहा है। श्रुति डॉक्टर कौन है? ये श्रुति ही है ना? नहीं समझ आई? जो डॉक्टर है और श्रुति है दोनों एक है, नहीं समझ आ रही बात है? श्रुति इज ए डॉक्टर, मैं कहीं ए डॉक्टर जा रहा है, डॉक्टर कौन जा रहा है? श्रुति जा रही है। कहने का मतलब क्या है? ये जो है ए डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट का क्या है? सहायक है, ठीक है ना। ये क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसको पहचानने के लिए क्या है? ये जो है आपकी इज क्या है यहाँ पे? लिंकिंग वर्ब, इसको लिंक कर रही है, एक्शन वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ध्यान रखना किस केस में रहता है? सब्जेक्ट के केस में रहता है। सर ये बेस है, यहाँ नहीं समझ में आया ना, पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। श्रुति इज ए डॉक्टर, मैंने यहाँ तक बात बताई। अब टॉपिक समझिएगा। श्रुति सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आप बताओ क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसमें लिंकिंग वर्ब है, ए डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट के केस में रहता है, तो अगेन ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पे भी बात समझ में आ गई? अभी बात समझ लो, नहीं समझ में आ रही तो इतना ही ध्यान रखो, बाद में फिर आपके ये बेस बनाएगा। यहाँ तक बात पल्ली पड़ी। आगे और देखो, राम इज हैप्पी या हैप्पीली। अच्छा एक चीज बताओ, राम इज क्या? लिंकिंग वर्ब, तो इसके बाद में सर क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ध्यान रखना, इनको करने के लिए क्या आएगा आपका? एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा? सर इनको क्वालिफाई करने के लिए, इनको एडवर्ब तो क्वालिफाई नहीं करता है, कौन करता है? एडजेक्टिव आएगा। तो इनके आगे क्या नहीं आएगा? एडवर्ब नहीं आता है। मेरी बात नहीं समझ में आई? इनको क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं करता है ना, नाउन प्रोनाउन को। एडवर्ब किसको करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है, सेंटेंस को करता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन को नहीं। और हमें पता है कि इसके बाद में क्या आएगा? यही वाला चीज आएगी। तो कहने का मतलब क्या आ सकता है? एडजेक्टिव एडवर्ब में कौन आएगा? एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का रहेगा, ध्यान रखना। तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अब फिर से चलते हैं सर आपका, तो सार बता दीजिए सर एक बार में। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे रहेंगे। कहने का मतलब है आपको सब्जेक्ट दिखेगा, बिल्कुल डन। दूसरा लिंकिंग वर्ब दिखेगी, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, सब्जेक्टिव केस रहता है ना, है ना। अभी हमने पढ़ा सर, इतनी बारीकी है, इतना आनंद आने वाला है, बस इतना समझ गए। तो लिंकिंग वर्ब के साथ में नहीं आता। पूरी जिंदगी पर आपने बहुत सारी ग्रामर पढ़ी होगी, रूल रटे होंगे, लेकिन यहाँ से समझ विकसित होगी। ये एडवर्ब का वो कमाल है, ठीक है। इतनी बात होगी।
तो हमने बात करी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ये क्या है, आपको इसको आइडेंटिफाई से डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये नाउन प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट केस में रहता है। साथ में क्या हो सकता है सर, एडजेक्टिव हो सकता है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, बट क्या नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा। यहीं से तो आपके गलत निकलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो सर हमें दूसरा बता दो, मान लीजिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब ना हो, एक्शन वर्ब हो, तो क्या होगा, तब फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे एक्शन वर्ब करती है लिंकिंग वर्ब की जगह पे, तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो ये जो है ना इसी की वर्ब के बारे में बात कर रहा है, ये क्वालिफाई करेगा यहाँ पे। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, नाउन प्रोनाउन और एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब ठीक है, क्योंकि इसका संबंध अब किससे है, वर्ब से है, अब इससे नहीं है, सब्जेक्ट से नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया। अब देखो कैसे, आई मेट ए डॉक्टर, मैं मिला किससे, आपके डॉक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, ये मेट क्या है सर, इज एम आर में से नहीं है, ये क्या है, मेट क्या है, आपकी एक्शन वर्ब है। इसके बाद में यहाँ ए डॉक्टर, अब आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई मेट ए डॉक्टर, ठीक, मिलने की बात हो रही है डॉक्टर से, ठीक, यहाँ पे चर्चा होगी। इसमें जो सब्जेक्ट है आई मैं हूँ, डॉक्टर एक डॉक्टर से मिला, मैं खुद से थोड़ा ना मिला, किसी और से मिला, तो ये दोनों अलग अलग है ना सर। आई मेट मैं मिला किससे, डॉक्टर से, तो मैं और डॉक्टर अलग है ना, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये उसमें क्या था, क्या था, श्रुति इज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर है वही श्रुति है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोला था, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सब्जेक्ट कोई और है। आई मेट ए डॉक्टर, मैं मिला एक डॉक्टर से, डॉक्टर कोई और है, आई कोई और है, ये ऑब्जेक्ट हो गया सर। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, इधर ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, इधर ये ए डॉक्टर क्या हो सकता है, नाउन प्रोनाउन या एडवर्ब भी हो सकता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं सर आपकी राम सेंग। अब बताओ इसमें क्या आएगा, हैप्पी या हैप्पीली, सेंग क्या है सर, एक्शन वर्ब है, गाना, तो यहाँ पे क्या है, हैप्पीली आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। दोनों चीजें होगी सर हमारी। तो अब बताओ टॉपिक क्या है, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब हमने दो पढ़ी। तो लिंकिंग वर्ब में क्या रहता है सर, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और उधर आ जाओ उधर एक्शन वर्ब वाले में, तो सब्जेक्ट एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। अब नीचे बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन रहेगा, इधर भी सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन रहेगा, इधर लिंकिंग वर्ब, इधर एक्शन वर्ब। अब ये बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या क्या हो सकता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। उधर आ जाओ क्या है, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब। ये बेस क्लियर हो गया। अब स्पीड से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इतना समझ में आ गया तब आनंद आने वाला है। जितने भी टॉपिक आ रहे हैं बहुत सरल हैं, आप धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। पहले लिंकिंग वर्ब समझ लेंगे सर। लिंकिंग वर्ब आपने इज बताइए, और कोई आएंगी तो पता कैसे पड़ेगी ये लिंकिंग वर्ब है, उसको देख लेते हैं। लिंकिंग वर्ब की थोड़ी एक लिस्ट सी देख लेते हैं, और भी हो सकती है। पहले हम बात करेंगे बी। बी की क्या होगी सर, बिकम, बीन, बीइंग। बी की सारी फॉर्म देख लेते हैं कौन सी है, बी, बिकम, बीन, बीइंग, ये चारों होगी। और बी की ये फॉर्म है इज एम आर वाज वन, ये भी तो बी होती है ना, आपने पुराने क्लासेस में पढ़ी होगी, ये भी बी है। बी इज क्या है, बी है, एम क्या है, बी है, आर क्या है, बी है, वाज क्या है, बी है, और वर क्या है, ये बी के ही बच्चे हैं, ये इज एम आर वाज वर। समझ आएगी बात है, नहीं आएगी तो सुन लो अभी। तो बी की पहले तो हमें ध्यान रखनी है, बी, बिकेम, बीन, बी की सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फिर आके आईएनजी फॉर्म, याद रहेगी, रटना नहीं है, लिंक हो जाएगा। एज एम आर वाज वर आप जानते हैं, झटके में ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना लुक, सीम, अपीयर, फील, स्मेल, साउंड, ग्रो। लुक, सीम, अपीयर, फील, स्मेल, फील करोगे, स्मेल करोगे, फिर साउंड करोगे, फिर आपके ग्रो करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। लुक, सीम, अपीयर, लुक, सीम लग रहा है, अपीयर उस जैसा, फिर उसने क्या किया, फील करा, फिर स्मेल करा, उसके बाद में ठीक है साउंड ग्रो। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आप देख लेते हैं। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब में क्या था, बी, विदाउट, बी की सेकंड बिकम, बीन, बीइंग, एक याद होगा, दूसरा एज एम आर वाज वर, ये याद होगा। तो इसके बाद में लुक, सीम, अपीयर, उसके बाद में फील, स्मेल, साउंड, ग्रो, ठीक है, ये हो गया। ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। जब ये आएंगे तो क्या आएगा इनके सामने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एज एम आर वाज वर आए तो क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सामने वाले को सब्जेक्ट की ही विशेषता बता रहे होंगे ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलते हैं सर आपके इस सेगमेंट में आगे। सी, बिकेम, सर क्या है, लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो क्या आपका इनमें से एंग्री या एंग्रीली, सर लिंकिंग वर्ब है तो क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव आना चाहिए। अरे हाँ है ना, समझ आ रही है ना। अब थोड़ा जोश बढ़ रहा होगा, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ रहा होगा, तो कुछ नहीं है, बेस क्लियर होना चाहिए। तो इसमें से एडजेक्टिव आएगा तो एंग्रीली नहीं आएगा, क्या आएगा, एंग्री। सी बिकेम एंग्री व्हेन आई, ये क्या है आपका, स्पोक, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा, एंग्री या एंग्रीली, ये क्या है सर आपका एक्शन वर्ब है, तो क्या एंग्रीली हो जाएगा, उधर एडवर्ब आएगा। आ जाओ आगे चलो। सखी डांस्ड, सखी डांस्ड बैड, बैडली, एज द, ये क्या है, म्यूजिक वाज बैड या बैडली। चलो सखी डांस्ड
अब ये क्या है, डांस क्या है, एक्शन वर्ब है, तो क्या आएगा, एडवर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगा, अच्छा आप ही करो इसमें, तो क्या आ जाएगा, बैडली। एक्शन वर्ब है ना ये, हमारे लिंकिंग वर्ब में किसी में थी नहीं है, तो क्या है, एक्शन वर्ब है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बैडली। एज द म्यूजिक वॉज, अब वो इज एमआर वॉज वर्ब में से लिंक वर्ब है, तो क्या आएगा, एडजेक्टिव वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा, बैड आएगा, बैडली फिर नहीं आएगा। ये इतने टिपिकल चीजें हैं, एक बार कंसेप्ट बना दो आनंद आना शुरू हो जाता है। समझ आ रही है चीजें। आगे चलो सर, आपका कपिल शॉर्ट, ठीक है, सोचा क्या आपका, डीप या डीपली, थॉट कैसा है, एक्शन वर्ब, तो एडवर्ब आएगा, तो क्या है, डीपली। फॉर दी सिचुएशन वाज, इज एमआर वाज से क्या आएगा, अब एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्रिटिकल, क्रिटिकली नहीं, कौन सी वाली, क्रिटिकल। पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत बात, ओके। तुम कह रहे थे रिवीजन नहीं कराओ, ऐसे हम कर लेंगे, सर इसमें हवा भी नहीं लगेगी एडवर्ब वाले में, पढ़ाया तुम्हारा, पढ़ा के देखा था, समझ में आ रहा था इतना जितना क्लास में अभी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा था, कई बार करवाया था, अच्छा आपने उसके बाद में पढ़ लिया था, अच्छा नहीं तभी उतना समझ में आ रहा था जितना अभी बता रहे हैं, कुछ रह जाता था। जब चलो अब चलते हैं लुक। अब ये लुक आपने कहाँ देखा था, लिंकिंग वर्ब में देखा था, है ना, पर इस लुक को देखो, इसकी एक हरकत है, इसकी हरकत बदल जाती है थोड़ी, ये लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है, तो जहां ऐसे वर्ड मिल जाते हैं वो सर एग्जाम में एरर मरवा देते हैं। तो लुक क्या है सर आपका, लिंकिंग वर्ब भी है, तब इसका मतलब है अपीयर, लुक सीम अपीयर, इसमें जोड़ी में था ना, तब इसका मतलब क्या हुआ, अपीयर, यानी प्रतीत होना, दिखाई देना किसी के जैसा। सर लुक जब एक्शन वर्ब रहेगी, लुक का मतलब देखना हो जाएगा, तब सी और वॉच आएगा, तब इसके अर्थ बदल जाएंगे। मेरी बात ध्यान रखना, जब ये दोनों सेंस में यूज होगा तो ये एग्जामिनर यहाँ पे खेलता है ना, कैसे खेलेगा देखो, तब ये इसके साथ में एडवर्ब लगेगा, और जब इसका मतलब क्या है, लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव लगेगा, ये तो पुराना जानते हो आप। चलो बस देख लेते हैं इसके साथ में, ईसा लुक्ड, अब क्या है, एज द गेस्ट लुक्ड एट हर, देखेगा, तो ये क्या है सर, एक्शन वर्ब, और ये क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब, ये जो भी है सिचुएशन उसकी खुद की हो गई, तो ईसा क्या है, लिंकिंग वर्ब यहाँ पे, तो ये क्या बनेगी आपकी, सेड, वो कैसी दिख रही है, अपीयर, कैसी दुखी दिख रही है, क्यों, क्योंकि गेस्ट ने कैसे देखा उसको, अब ये देखने वाला सी वॉच वाला, क्योंकि गंदे तरीके से देखा, सैडली देखा, इसलिए वो आपकी सैड दिख रही है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, हमारे घर से नहीं बना हुआ। सी हैज बीन साइलेंट, वो कैसी है, अच्छा बीन का मतलब यहाँ तो टेंशन ही नहीं लेती, यहाँ लुक नहीं है, ये क्या है, बीन है, बीन तो किसमें, लिंकिंग वर्ब, तो इसके बाद में क्या आएगा, सीधी सी बात है, एडजेक्टिव, तो साइलेंट रहेगा, साइलेंटली नहीं आएगा। एज सी वाज क्राइंग, क्राइंग एक्शन वर्ब है, इसके बाद में क्या आ जाएगा, साइलेंटली। सर कुछ सोचना ही नहीं है, बस देखना लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, उस हिसाब से लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव लगाना है, और एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब लगाना है। यू लुक, आप दिखते हो, सर आप दिख रहे हो कैसे, आपके नाइस, या आपके, अच्छा नाइसली, लुक क्या मतलब क्या, अपीयरेंस की बात कर रहे हो आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो नाइस एडजेक्टिव वाला आ जाएगा। व्हेन आई लुक एट यू, जब मैं आपको देखता हूं या देखती हूं व्हाटएवर, तो यहाँ पे लुक का मतलब क्या है, देखना, तब क्या आ जाएगा, नाइसली, तब एडवर्ब आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका देखने का काम है। अब चलते हैं सर आपका गुड और वेल के बारे में बात करते हैं। सर गुड क्या है सर, हर एक कंडीशन में गुड आपका एडजेक्टिव ही रहता है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव है तो सर लिंकिंग वर्ब के साथ में लगेगा, हाँ या ना, और ये वेल क्या है सर, एडवर्ब है, तो ये एक्शन वर्ब के बाद में लगेगा। सर लोगों को ज्यादातर को पता ही नहीं है कहाँ गुड लगाना, कहाँ वेल लगाना है, अपनी मर्जी से जहां अच्छा लगता है वहां लगा देते हैं, और कहते हैं बहुत बार गुड लगा दिया वेल लगा दूंगा, नहीं क्या, उस हिसाब से करते हैं, मैंने बहुत बार गुड कह दिया मैं वेल लगाऊंगा। कहाँ वेल लगा सकते हो, कहाँ गुड लगा सकते हो, उसके बारे में ध्यान रखना। गुड एडजेक्टिव है, ये किसके साथ में रहेगा, लिंकिंग वर्ब के साथ में, और ये एडवर्ब है, ये एक्शन वर्ब के साथ में, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना। आ जाओ सर, एक और बात है सर, आपका वेल एडवर्ब है तो इसके पीछे कोई एडजेक्टिव है तो उसके आगे वेल आ सकता है कि नहीं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज वेल एजुकेटेड, तो यहाँ पे क्या है, एजुकेटेड का मतलब क्या है सर आपका, हाँ सर एजुकेशन और एजुकेटेड ईडी लगा करके क्या बन जाता है सर, एडजेक्टिव, हमने पढ़ा था कि नहीं, ईडी लगा कर एडजेक्टिव बन जाता है, और उसके आगे ये क्या है, एडजेक्टिव के आगे एडजेक्टिव तो होता नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है, तो वेल एजुकेटेड हो गया, और ये लिंकिंग वर्ब है। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, ये इसके हिसाब से वेल नहीं आया है, आप कह रहे हो सर लिंकिंग वर्ब के साथ में आपने लगा दिया ये वेल, ये सर इसके लिए नहीं है, ये किसके लिए है, इसके लिए, ये तो एजुकेटेड से पहले आ गया है, तो कुछ एरर ऐसे हैं जो दिमाग खराब कर सकते हैं, तो उनको ध्यान रखना। तो दो कंडीशन में इसको यूज किया जाता है वेल को, एक तो एक्शन वर्ब के बाद में, और दूसरा लिंकिंग वर्ब के बाद में भी यूज हो जाता है, पर कब, ये एडजेक्टिव से पहले, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, सी इज, यहाँ लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे देखना है कि वेल को काटना है नहीं काटना है, तो उसे बाद में देखना पड़ेगा। यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है तो वेल सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ आई, गुड एजुकेटेड नहीं लगाएंगे क्योंकि गुड एडजेक्टिव है और एजुकेटेड भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे एडजेक्टिव नहीं लगता है। गुड एजुकेटेड कभी देखा है, वेल एजुकेटेड बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। ही सीम्स गुड या वेल व्हेन ही, ये क्या है, ईट्स गुड और वेल, ये बताओ, आप बताओ, आप बताओ, दिमाग लगाओ उसमें।
सीम्स रिजेंबल, लुक अपीयर, ये किसमें आ जाएगा? सीम्स अपीयर लुक, ये सब एक भाई बहन है, किसमें आ गया? लिंकिंग वर्ब। तो क्या आएगा? लिंकिंग वर्ब के साथ में गुड आ गया। वो कैसा दिखता है? गुड दिखता है, ठीक है। व्हेन ही ईट्स, ईट्स का मतलब खाना क्या है? एक्शन वर्ब, तो क्या लगेगा? वेल लगेगा, क्योंकि एडवर्ब के साथ में अभी हमने देखा था, क्या देखा था? तुरंत देखो ये क्या है? एडवर्ब के बाद में, एक्शन वर्ब के बाद में वेल लगता है और लिंकिंग वर्ब के बाद में गुड लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इतना टिपिकल पोर्शन है ये, लेकिन ये तो आपको जिन को समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका ब्रेन सही काम कर रहा है, ठीक है। तो सीम्स का मतलब क्या है? लुक्स हियर, क्या है आपका? लुक अपीयर, लुक सीम रिजेंबल, जो भी व्हाटएवर, तो सब आ गए। तो कौन सी होगी आपकी? लिंकिंग वर्ब, इसके साथ में गुड आएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा? वेल आएगा, क्योंकि ईट खाना क्या है सर? एक्शन वर्ब, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। आई नीड ए थोरो, या इसको लेकर के थोरोली, ये रिवाइज्ड बुक फॉर थोरो या थोरोली आपका रिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए। नीड पल्ले नहीं पड़ रहा कि नीड क्या है? एक्शन है या फिर आपका लिंकिंग वर्ब है, पल्ले पड़ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका बताऊं, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो, अभी ऐसे भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको सोचूंगा कि आप एग्जाम में बैठे हो और नहीं पल्ले पड़ा तो कहाँ जाएंगे? सर पढ़ते जाएंगे थोरो थोरोली रिवाइज्ड बुक। बुक क्या सर? नाउन है, नाउन के आगे ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे क्या लगेगा सर? एडजेक्टिव तो नहीं लग सकता, तो लगेगा क्या सर? कमाल, समझ में आ गया ना? एक रूल है सीक्वेंस का, नाउन से पहले नाउन नहीं आता है, क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव नहीं आता है, क्या आता है? एडवर्ब आता है। एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है। ये सीक्वेंस करवाया था हमने कभी। तो कहीं दो तरीके बता रहा हूं, या तो तुम इसी तरीके से कर लो, नहीं पल्ले पढ़ना तो कोई बात नहीं, और भी तरीके और भी पता पड़ जाएगा। आगे बढ़े। बुक नाउन है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव, इससे पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो सर ये आपका थोरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या होगा? हो ना हो यही होगा, 100% होगा। क्या हो जाएगा? थोरोली। क्लियर बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे, चलें फिर कहेंगे सर फिर वही पंगा पड़ गया, तो हम फिर देखेंगे लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब, हम क्लियर नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर चलते हैं वही पुराने तरीके से फॉर थोरो या थोरोली रिवीजन। अब रिवीजन क्या हो गया सर? आपका नाउन, और नाउन से पहले आपका एडवर्ब नहीं आता है, क्योंकि एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। अब हमें जरूरत है क्या? अब 100% एडजेक्टिव होगा, तब थोरोली नहीं आएगा, क्या आएगा? थोरो ही आएगा। क्या बात समझ में आई? पुरानी क्लासेस से लिंक करके चलो। तो ज्ञान चाहे इधर से ले लो, चाहे आपका मेटा नॉलेज यूज करनी होती है एग्जाम में। एग्जाम में पास होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, बस ये है कि कितनी अच्छे तरीके से तुम स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। मिलेंगे आपको अगले सेगमेंट में, और अगली क्लास आपकी लास्ट होगी एडवर्ब की। उसके बाद में कंजंक्शन, बहुत छोटा आपका चैप्टर है, शायद 1 या 2 क्लास में, क्योंकि इस सप्ते में ही मेरे को ये खत्म करना है सारा, ठीक है। सैटरडे तक आपका पॉलिटी भी खत्म होगी, फिर उसके बाद में पॉलिटी को विराम लगेगा, केवल कॉम्प्रिहेंशन की क्लास चलेगी, आगे चली भी तो इस महीने के बाद में तो वो भी नहीं। एडवर्ब के बाद में कंजंक्शन, और वैसे ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन की लेंथी क्लास रहेगी थोड़ी, 8 से 10 क्लास भी रह सकती हैं, क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छा करवाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें आपके जितने एग्जाम में देखो PQRS के रूप में क्वेश्चन आता है, पैसेज के रूप में आता है, और आपके क्लोज टेस्ट के रूप में आता है। ये मान लो कि 1/3 तो मान ही लो, हाँ है ना, तो इतना रहेगा। तो 8 से 10 क्लास में कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी सिंगल क्लास ही होगी, उस टाइम पे जीएस वगैरह कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं धीमे धीमे आपका विराम ले जाऊंगा, ठीक है। वो हो सकता नहीं, वो ऑफलाइन ही होगी सर, ठीक है, वो ऑफलाइन ही होगी। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास ऑफलाइन होगी, पढ़ते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा। कंटेंट में सर इतना है सर आपका, ठीक है। भले ही ऐसा है कि हमारा साउंड क्वालिटी डिफर कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे समस्या आ सकती है, लेकिन ये आपके लिए बनाई गई है, केवल रिवीजन के लिए पर्पज से बनाई गई है, ठीक है। प्रोफेशनली ये वीडियो है भी नहीं, बस आप रिवाइज करते रहेगा। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, लास्ट होगी एडवर्ब की कल।